मुरादाबाद के ग्राम कुरी रवाना आईएमआईएम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शौकत अली ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और बाबरी मस्जिद की घटना में किसकी सरकार थी, इसे याद रखना चाहिए। उन्होंने मुरादाबाद ईदगाह में 1980 के दौरान का भी जिक्र किया। शौकत अली ने आगे कहा, बीजेपी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है और कभी गौक्षी के नाम पर तो कभी दाढ़ी देखकर उनकी हत्या की जाती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी ग्राम पंचायत और यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और लोगों को पार्टी की नीतियों में अवगत कराने का निर्देश दिया गया। देखिए, मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को विस्तार देने के लिए मैं जगह जगह कैडर्स प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएं और बड़े प्रोग्राम, हर तरीके के प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं। बनारस से बलिया, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। तो इसी सिलसिले में पश्चिमी यूपी के 7 से 8 दिन के दौरे पर मैं हूं। तो अब सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है, 2027 में विधानसभा का भी इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी 70% तैयारी मुकम्मल है। क्या मानते हैं कि 2027 के चुनाव में किस तरह से क्या करने किसी पार्टी को ले जाएंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, जो गठबंधन बीजेपी को रोक दे। उसके लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2017 में, 2022 में ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को समाजवादी नहीं रोक पाएगी। इस प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, जो कि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। अभी संबल की अगर बात की जाए तो सरकारी विद्यालय की बात की जाए, वहाँ पर एक अध्यापक और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वहाँ कुरान की आयतों के पोस्टर लगाया गया था। देखिए, यूपी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में कुछ भी संभव है। हमारी पहचान से इन्हें जो है तकलीफ है। ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में मुसलमान रहे। वही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हम तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर थाने में, हर स्कूल में मूर्ति लगा करके उसकी पूजा की जाती है और कराई जाती है, तो क्या वो संवैधानिक है? वो संवैधानिक तरीका है? आप बताइए मुझे, क्या हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है? लेकिन आप देखिए ना, वही संभल में सीओ अनुज चौधरी, वो जो मुसलमानों का दुश्मन है, जिसने मुसलमानों को गोलियां मारी, जिसके ऊपर कोर्ट ने आदेश दे दिया है एफआईआर दर्ज करने का, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं। वहाँ पर जब हिंदुओं के कोई त्योहार होते हैं और कोई उनके अपने जुलूस निकलते हैं, तो उसमें वो गदा लेकर के आगे आगे वर्दी में जबकि है, और मंच पे भी जाते हैं और वहाँ पे जाके नारे भी लगाते हैं जीएसआर के। तो ये बताइए कि ये संवैधानिक है? नहीं है। गठबंधन क्या यूपी में किसी पार्टी से होगा 27 में? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में जाएं और मजबूत गठबंधन बने। हमारी कोशिश है। यूजीसी का मुद्दा चला, हालांकि कोर्ट ने उस पर जो है विराम लगा दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब उस पे लग गया तो अब उस पे क्या प्रक्रिया मैं दूं? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस मामले पे मैं क्यों बोलूं? देखिए, महाराष्ट्र में आपका गठबंधन बीजेपी से भी हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? किसने आपको बोला? ऐसी चर्चाएं चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर पर आप यकीन मत करिए। हमारी एक कारपोरेटर ने बीजेपी की जो मेयर बन रही थी, तो उसमें उसने उसको सपोर्ट किया, हमारी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं कि जो 10 विधायक समाजवादी पार्टी के बीजेपी के राज्यसभा एमपी को वोट डाले थे, उनको पार्टी समाजवादी पार्टी अब कब निकालेगी? अच्छा जी, हिजाब वाली महिला मेयर बनी है, क्या करें? ये तो हम तो पहले से कह रहे थे बनेगी और बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कायद ने पहले ही कहा था, और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था।
तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर यूजीसी लागू है, 1 साल हो चुका है, जिसमें कि 3 तलाक, हलाला, इद्दत जैसे में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्या इस तरह का कानून यूपी में आना चाहिए? गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बनारस से बलिया तक उत्तर प्रदेश है, उसके आगे की बात मैं नहीं करता क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। आप उत्तर प्रदेश की बात पूछिए तो मैं बात करूंगा, वरना नहीं करेंगे।